अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्ला गिल। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूं और मैंने कहा था कि जो न्यू बुक 10th क्लास की आई है, मैं जल्दी ही कंप्यूटर साइंस की बुक के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो फाइनली आज हमारा पहला लेक्चर और आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो हमारी न्यू बुक आई है उस बुक के अंदर बेसिकली है क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, यानी कि उसके चैप्टर्स को ओवरऑल देखेंगे कि हम लोगों ने इस पे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी इसके अंदर न्यू चीजें आई हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत ही अच्छा इकदाम है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि भाई बुक चेंज हो गई है और इंशाल्लाह इस बुक के एक एक टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इंशाल्लाह दोनों तरीके से सीखेंगे। अब आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम मल्टीपल बुक्स हैं, मतलब पंजाब की बुक भी है, शरा, आईटी सीरीज और भी काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी अपनी पब्लिकेशन की हुई है, अपनी अपनी बुक जो है वो लॉन्च की हुई है। मैं जिस बुक को फॉलो करने जा रहा हूं उस बुक का नाम है आईटी सीरीज की बुक। बहुत ज्यादा लोग इस बुक को जानते होंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कि आईटी सीरीज को मेरा अपना ब्रांड है, मैं आईटी सीरीज को थोड़ा सा लाइक इसलिए करता हूं क्योंकि आईटी सीरीज के अंदर एक तो टॉपिक बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लेन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। दूसरा, इसमें लास्ट के ऊपर अलग-अलग टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। लाइक अगर आप ये बुक ले लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में किसी गाइड वगैरह की जरूरत पड़ती है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। आपके पास जो भी बुक है, आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुक है भाईजान, एक बात याद रखें, चैप्टर्स भी सेम, टॉपिक्स भी सेम, बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि वर्डिंग का फर्क है, कंसेप्ट भी सेम। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। जब मैं ये बुक पढ़ा रहा हूं तो आप अपनी बुक खोल लें तो आपको पता होगा कि बुक्स में, दोनों बुक्स में टॉपिक्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो बुक से स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर हैं। तो इस न्यू बुक के अंदर भाईजान टोटल 8 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, भाईजान बुक नहीं ना खोली, पहले अपनी बुक खोलो, जाओ बुक खोलने भाई, रजिस्टर सामने रखें। जितने भी मेरी आगे लेक्चर सीरीज चलेंगी आपके पास सामने आपकी बुक लाजमी होनी चाहिए और रजिस्टर लाजमी होना चाहिए। जहां आपने कुछ लिखना है वहां वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, लिखें और फिर दोबारा वीडियो को चला लें। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 निहायत ही, पहला ही चैप्टर निहायत मेरा फेवरेट। कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, पूरी फील्ड। आपने आगे ग्रेजुएशन में जाके इसका पूरा बुक पढ़नी है, पूरा कोर्स पढ़ना है। नाम है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर और सर्विस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो हम लोग तब पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लें कि जो हमारे कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है ना, कंप्यूटर की जिसकी जो बेसिक वर्किंग जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही होती है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मैं वैसे बता रहा हूं, पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। तो पहला चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। सिस्टम रिकवरी और एडवांस मेंटेनेंस के अंदर हम लोग जो अपनी विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर में जो विंडो चल रही है, इसकी सेटिंग्स क्या है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे हम लोग मेंटेन या सोल्व कर सकते हैं, ये चीजें सारी हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, वाओ, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 क्या है भला? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो बच्चे कहते हैं सर हमने प्रोग्रामर बनना है, हमने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, हमने ऐप बनाना है, और लैंग्वेज भी वो आपके बुक के अंदर इस दफा आई है जो कंप्यूटर साइंस की सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। क्या नाम है? पाइथन। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़नी है और जितने भी हमने प्रोग्रामिंग पढ़नी है, थ्योरेटिकली बोर्ड के ऊपर तो प्रोग्राम्स करके देखने हैं, बट इसको हमने प्रैक्टिकली भी करना सिस्टम के ऊपर। तो भाई अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो लैपटॉप का अरेंज कर ले ताकि आप लोग अभी से ही प्रोग्रामर और डेवलपर बनना स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अगेन क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग ही है, बट पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। 3 और 4 दोनों के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मेरा अगेन फेवरेट, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंसेज। कि हमको पता है कि हमारे कंप्यूटर पूरे का पूरा वर्क किसके ऊपर करता है? डाटा के ऊपर वर्क करता है। तो भाई ये जितना भी डाटा मैनेज कैसे होता है, डाटा की टेक्निक्स, ये वो मेंटेनेंस, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंसेज में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास छठा चैप्टर जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, जिसने कंप्यूटर साइंस की फील्ड को बदल के रख दिया, क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा लिखा हुआ है, चैप्टर का टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पढ़ना ही पढ़ना, और जो उसके अंदर मशीन लर्निंग होती है वो भी पढ़ेंगे कि मशीन को हम ट्रेन कैसे करते हैं,
ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एआई पढ़ेंगे कि भाई जो एआई है उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कैसे बनती हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो दुनिया के अंदर इस टाइम एआई की तवज्जुह से चल रही हैं। तो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। और आखिरी चैप्टर उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि भाई हमने जॉब शॉब नहीं करनी, हमने बड़ा होकर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, हमने बिजनेसमैन बनना है। अब भाई बिजनेस की नोयत बदल गई है, अब डिजिटल एज है, डिजिटल दौर चल रहा है, तो इसके अंदर भाई बिजनेस का तरीकेकार भी बदल गया। तो हम कंप्यूटर साइंस को यूज करके, एआई को यूज करके, डिजिटल इन्वायरमेंट को यूज करके कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो भाई ये थे हमारे 9 चैप्टर्स जो हम लोगों ने इस बुक के अंदर पढ़ने, 8 चैप्टर जो हम लोगों ने इस बुक के अंदर पढ़ने हैं। तो भाई तैयार हो जाएं। ये आज की लेक्चर हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी, हमने बुक का इंट्रोडक्शन देख लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके साथ मिलते हैं। हाँ, और रुक जाएं भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। अकेला खुद नहीं पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ी नहीं जाती, सीखी जाती है। तो भाईजान अपना जो हमारा यूट्यूब चैनल का चैनल है इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, और एक चीज तो रह गई कि भाई अगर आपका पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस में कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, आप इजीली कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 के साथ। तब तक असदुल्लाह गिल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।